कैसे करें, कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगे। यौगिक क्रियाएं करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसको हम इजीली कर नहीं सकते, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। ये डिटॉक्सिफाई होती है, क्लींजिंग होती है, ये गर्म पानी पीते हैं, कुछ और प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन उनसे भी कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन अगर जैसे हम कुछ खा रहे हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से होके जा रहा है, तो कुछ ऐसा पदार्थ हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कि वो सारी क्रिया, वो सारी हमारी इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, एलोवेरा। जो एलोवेरा है ये नेचुरल तरीके से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और क्लींजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 3 में कि किस तरह से जा रहा है, किस तरह से टॉक्सिन्स को लूज करके वहां से बाहर निकाल रहा है। अब इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए देखिए 4-5 तरह के फ्लेवर्स में एलोवेरा अवेलेबल है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा जेल है, एलोवेरी नेक्टर है, एलो पीचेस है, एलो मैंगो है, फॉरएवर फ्रीडम। ये एलोवेरा के ड्रिंक्स हैं और ये एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर यानी बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। और 275 नेचुरल न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि साथ साथ में डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ में इसमें पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में है। कॉस्मेटिक, मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल तीनों प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती हैं। आपके इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये नेचर का साइलेंट हीलर है, यानी साइलेंटली आपकी बॉडी को हील अप करेगा। पेन किलर के, नेचुरल पेन किलर की तरह भी एक्ट करता है, सूजन को भी दूर करने में ये हेल्प करता है, बॉडी वेट को भी रेगुलेट करता है, हमारे एनर्जी लेवल को भी इंप्रूव करता है, हमारे सेल्स के रीजनरेशन में हेल्प करता है। देखिए सेल्स के रीजनरेशन का मतलब है एंटी एजिंग, यानी लेंथ ऑफ द लाइफ को इंक्रीज करने में भी ये हेल्प करता है। हमारे सेल्स को डीपली पेनिट्रेट करके, उसको क्लीन करके और उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको वो प्रोवाइड करके उसको हेल्दी बनाता है। इसके अंदर कोलेजन एंड इलास्टिन रिपेयर करने की उनकी भी पावर, यानी शरीर को लचीलापन और जोड़ने की शक्ति भी इसके अंदर है, वो भी हमें यहाँ से मिलती है। और ये बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारे क्वालिटी है इसके अंदर। और इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आप कोई भी एक एलो मैंगो, एलो पीचेस, एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरा जेल टेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेडीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉर्मल पर्संस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से अपना कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और ये 100% डिटॉक्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन का काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अपनी बॉडी को एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और ये है फॉरएवर फ्रीडम, जिसके अंदर 87% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। और इसके कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं, ग्लूकोसामाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम एंड विटामिन सी, जो हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में, जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, हमारी कार्टिलेज को डेवलप करने में, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को एंड जॉइंट फंक्शन की मोबिलिटी को अच्छा रखने में ये हेल्पफुल है। यानी देखिए हमारा सबसे पहले क्या है, स्केलेटल सिस्टम है और 206 हड्डियों से हमारा शरीर बना है और उसमें लगभग 230 जॉइंट्स और मसल्स एंड लिगामेंट्स वगैरह हैं। उन सबको हेल्दी रखने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखने के लिए, फ्रिक्शन ना हो आपस में, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा ये फॉरएवर फ्रीडम का सोर्स है। आप इसको यूज कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे इसको यूज कर सकते हैं, साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा ये। दूसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक। अब देखिए हमारे गट के अंदर, हमारे गट फ्लोरा, गट जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स। ये एक मेडिकल नेम है प्रोबायोटिक्स। दही, वैसे हम कह सकते हैं दही, वो भी है। सो ये प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर होते हैं और मेनली दो तरह के हैं, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। फर्दर ये डिवाइडेड है एसिडोफिलस, रेमनोसस, वुल्गारिकस, प्लांटेरियम एंड बाइफिडोबैक्टीरियम, लॉन्गम एंड लैक्टिस, यानी 6 तरह के, 6 स्ट्रेन इसमें लिखा है। ये 6 तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, यानी मुंह से लेके एनस तक पूरे सिस्टम को अच्छा रखने के लिए ये एक हमारी हेल्पफुल आर्मी है बेसिकली डाइजेशन के लिए। जो बैड बैक्टीरिया जाते हैं वो एनिमी बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने के लिए और हमारे कॉलन को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि हमारा कॉलन ठीक से काम करे और वो खाना स्लाइड होता रहे, उसके अंदर चिकनाहट भी बनी रहे, उसके लिए भी
सो ये बेसिकली बैक्टीरिया है और ये सेल्फ स्टेबल है, 6 स्ट्रेन है जैसे मैंने बताया, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है। मार्केट में जनरली ना जब मैंने देखा कि 90% लोगों के पेट खराब है और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और जब प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहां से भी वो प्रोबायोटिक्स देते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया देते हैं। सो अब वहां से होता क्या है कि वो बैक्टीरिया ऐसे हैं, वो उनको रखने के लिए आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको क्या रेफ्रिजरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो देंगे भी कैसे? आपको एक लैक्टोबैसिलस दे दिया सिर्फ। आप यहाँ पे समझिए लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम इस तरह से हैं, दूध से बने पदार्थ और प्लांट सोर्सेज से बने हुए पदार्थ सबको डाइजेस्ट करने के लिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन वहां से आपको लैक्टोबैसिलस तो मिल गए, उनसे थोड़ा सा डाइजेशन इंप्रूव हुआ, अगेन फिर वही कंडीशन आ जाती है। लेकिन ये एक बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। एक इसके अंदर 30 कैप्सूल्स हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज से ये लिया गया है, पेटेंटेड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया गया है, और एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज हैं, वो लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग मतलब आपके गट में ये गया, इसने स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके लीवर को भी हेल्दी करता हुआ ये पूरे गट फ्लोरा में फैल जाता है और डाइजेशन में वो हेल्प करता है, हमारी चीजों को डाइजेस्ट करने में। हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिड्यूस करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है, और जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, क्रोनिक डिसीज है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स वगैरह की जो प्रॉब्लम, देखिए ये प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बार शरीर के अंदर आ गई निकलना बड़ा मुश्किल है। डाइजेशन इफेक्ट हो गया, आप लेते रहिए, कोई त्रिफला लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लेगा, मैंने देखा बहुत सारी चीजें लेते रहोगे, कोई गर्म पानी लेगा, कोई पपीता खाएगा, कोई केले खाएगा, लेकिन क्या है अल्टीमेटली अगेन फिर वही कंडीशन आ जाती है। सो हमें करना क्या है कि 6 महीने में एटलीस्ट हमें एक बार इसको रिपीट जरूर करना चाहिए, अपने बैक्टीरिया को फुलफिल करने के लिए, उसको रिफिल करने के लिए, अपने बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए। आपको पता है आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो, वहां की हवा कैसी है, वहां का पानी कैसा, वहां का खाना कैसा है, वो सब। और दूसरा हमारी चॉइस भी होती है उसके ऊपर से, हम जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंगली खाते हैं, उससे भी हमारा डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। सो उस सब को ठीक रखने के लिए, उस सब को अच्छा रखने के लिए हमें एटलीस्ट जो लोग सिकनेस में नहीं है 6 महीने में एक बार रिपीट करें, जिनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो एलोवेरा के साथ में सुबह के टाइम खाली पेट एक कैप्सूल ले लें इसको, और इसके आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हो, लेकिन 1 घंटे के बाद में ही कुछ खाना खाना है आपको। ये लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सुबह के टाइम खाली पेट 1 घंटे बाद कुछ खाना है, आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 6-6 महीने में एक बार रिपीट कर लेंगे तो हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो क्रॉनिक डिसीज है आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स, ये डेवलप हो गई तो ना ये बिल्कुल डेडली डिसीज है, ये शरीर से निकल ही नहीं पाती, ऑपरेशन करवा लो, आंतें कटवा लो, कुछ भी करवा लो, किसी भी तरह से ये निकल ही नहीं पाती है, शरीर में लॉस निकलती रहती है और हमारे सारे सिस्टम्स को इफेक्ट कर देती है। क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों को देखा है कि उनकी आगे लाइफ कैसी हो गई है। मैंने किसी को देखा कि किसी की उम्र 25 साल की उम्र में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उसकी पूरी लाइफ ही बेकार हो गई, शादी भी करके आ गए, सब कुछ आ गए, आगे लाइफ ही नहीं चल पा रही है ठीक से। पाइल्स की प्रॉब्लम आ गई जी, ऑपरेशन भी करवा रहे हैं, फिर भी वो इन्फेक्शन बना हुआ है, फिर भी मस्से बने हुए हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है। आईबीएस की प्रॉब्लम, यानी कुछ भी खाते आपको हमेशा पोटी की फीलिंग रहेगी, आप किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा सकते, आपको हमेशा पोटी की फीलिंग आती रहेगी। सो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एटलीस्ट हमें हेल्दी रहना है, एक बहुत अच्छे सुपर हाईवे पर हमें चलना है, अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, तो उसके लिए अपने एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करके रखना है। अब एब्जॉर्प्शन हमारा इंप्रूव हो गया, अब वो बॉडी में सर्कुलेट भी होना चाहिए सिर से लेके पैर तक, क्योंकि हमारे ब्रेन को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारी आईज को अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे हार्ट को अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमारे लंग्स को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स किससे पहुंचेंगे? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज आपके ऑर्गन्स के ऊपर है, जो फीड करती हैं आपके ऑर्गन्स को, जहां से वो टिश्यूज जो है इकट्ठे होके एक ऑर्गन्स को अच्छा डेवलप करके बना के रखते हैं।
सो ऑर्गन्स की मसल्स को अच्छा रखने के लिए हमें एक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। और उस सर्कुलेशन में देखिए ये आपके सामने दो प्रोडक्ट हैं, आरजी प्लस एंड आर्किटेक्ट सी। ये बहुत हेल्पफुल है बेसिकली। अब ये है आर्किटेक्ट सी ओमेगा 3 फैट। हमें फैट का सोर्स चाहिए। अब हमें किस तरह का फैट का सोर्स चाहिए, गुड फैट का या बैड फैट का, सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट। और हम सब लोगों को हमेशा गुड फैट ही चाहिए, सैचुरेटेड नहीं चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट हमें चाहिए। और फैट चाहिए किस लिए, क्योंकि हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल्स। सेल्स के चारों तरफ उसको फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन फैट की ही बनी होती है और वो गुड फैट की होती है। और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे आपने देखा ना हमारे हम न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें क्या है, ये न्यूट्रिएंट है बेसिकली, ये हमारी बॉडी को चाहिए। तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी एंड सी ये वाटर सॉल्युबल है, रेस्ट और जितने भी विटामिन हैं वो सारे फैट सॉल्युबल है। वो फैट सॉल्युबल मतलब उनको हम लेंगे तो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हुए तो फैट के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और धीरे 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 जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ में रिलीज होते रहते हैं और हमारे ऑर्गन्स की फीडिंग वो चलती रहती है, ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए हमें फैट चाहिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए फैट चाहिए, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यानी कंसेप्शन के लिए हमें फैट की जरूरत पड़ती है, इन्फेंसी यानी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हमें फैट चाहिए, थ्रू आउट लाइफ टाइम हमें एक गुड फैट चाहिए ही चाहिए पूरे जीवन में। अब उस फैट की यूनिट क्या है, वो है ओमेगा। हम इसको कहते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब गुड फैट एंड बैड फैट का रेशियो बॉडी के अंदर जो एक इजीली टॉलरेबल है, जिसको बॉडी हमारी झेल सकती है, वो है 1:3। यानी गुड फैट 1 होगा और बैड फैट 3 होगा, तब भी हमारी बॉडी उसे झेल लेगी और वो परफेक्ट है बेसिकली। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो कितने तरह के रिफाइंड हैं, किस किस तरह के फैट मिल रहे हैं, ट्रांस फैट है, बैड फैट है, रिफाइंड ऑयल मिल रहे हैं। उन सब से क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट का रेशियो हो जाता है 1:50। आपने देखा होगा लोगों का एचडीएल तो कम हो गया, एलडीएल बढ़ गया, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो गया। ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का ही तो रेशियो है 50 एंड 150, 1:3। लेकिन जनरली क्या है, एचडीएल उनका कम होता चला जाता है, 30-35 मिलता है, और एलडीएल का लेवल कितना हो जाता है, 200-250 चला जाता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उससे बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। सो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है वो आप जानते हो, जब ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्ट होगा तो ब्रेन से लेके, आई से लेके, हार्ट से लेके, ईच एंड एवरी ऑर्गन, आपके नर्वस सिस्टम से लेके सारे सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो है फॉरएवर आर्किटेक्ट सी। ये बिल्कुल सेफ है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 और गुड फैट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब ये गुड फैट लिया कहां से है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की फिशेज, मर्करी फ्री, यानी सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सार्डिन फिश, एंचोवी फिश। तो आप बोलोगे सर ये तो फिशेज है, तो मछली है, तो नॉन वेज का सोर्स है। देखिए आपको वेजिटेरियन सोर्सेज से भी मिलता है, आपके नट्स में, आपके पल्सेस में, आपके मिलेट्स में, यानी आपको उनसे भी मिलता है, लेकिन जनरली उनसे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। हम नॉन वेज, वेज ये सब तो काउंट करते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें लेना बहुत जरूरी है। सो हमें एक बहुत अच्छा ओमेगा 3 यानी गुड फैट का सोर्स मिला, एक बहुत अच्छी वर्ल्ड की वैरायटी की जो फिशेज हैं उनसे मिला। ओमेगा 9, क्योंकि ओमेगा 3 की तासीर हो गई गर्म, ठंडी जगह पे, अंटार्कटिका के पास में आर्कटिक सी है, वहां पर इन मछलियों का पालन होता है और वहां से ओमेगा 3 लिया जाता है। सो उसकी तासीर होती है गर्म, लेकिन हमें क्या है उसको बैलेंस करने के लिए ऑलिव ऑयल, जिसकी तासीर है ठंडी, यानी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, वो वहां से वो एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, ये भी एक गुड फैट है, इन दोनों के गुड कॉम्बिनेशन के साथ में ये इसमें आर्किटिक सी के अंदर है। और ये आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को मेंटेन करने के लिए, ये दोनों तरह के फैट है बेसिकली। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब एक दानेदार घी बन जाता है ना आपके ब्लड के अंदर, अगर
उसके फैट के ग्रेन्यूल्स बन के फ्लो करने लगे तो हार्ट की वो कंडीशन को खराब करते हैं, उसमें पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब चिपकने वाला पदार्थ, चिपकने वाला जो फैट है जो हमारी आर्टरीज वेन्स में जो साइड में चिपक जाता है उनको नैरो करता चला जाता है। सो उसको दूर करने में ये गुड फैट ही बैड फैट को बाहर निकाल सकता है। तो गुड फैट को हमें इंक्रीज करके रखना है। और इनसे हमें मिलता क्या, बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है EPA, DHA, इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। यही हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं, उसको निकालने में, गुड फैट बैड फैट को निकालने में मदद करते हैं, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में ये हेल्प करते हैं। अब इन दोनों के साथ में विटामिन ई भी इसके अंदर ऐड किया गया है, यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आर्किटिक सी के कैप्सूल को तैयार किया है। आर्किटिक सी के कॉम्बिनेशन के साथ में इसको तैयार किया गया है विटामिन ई, यानी कि ओमेगा 3, ओमेगा 9 एंड विटामिन ई। एक विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपकी स्किन को अच्छा रखने में भी बहुत हेल्पफुल है। और इसके ये कॉम्बिनेशन के साथ में 60 कैप्सूल्स इसके अंदर हैं। ये एक थोड़ा सा फीचर्स मैंने बताए हैं, ये कहां से कलेक्ट किया है, आर्कटिक रीजन से, सैल्मन फिश, टूना फिश, बेस्ट वैरायटी, EPA, DHA का प्रॉपर बैलेंस है इसके अंदर, ओमेगा 3, ओमेगा 9 एंड विटामिन ई है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिमूव करता है, अच्छा है हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आईज के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, यानी टोटल ब्लड सर्कुलेशन के लिए। आप जानते हो कि ब्लड सर्कुलेशन कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। ये कहते हैं ना पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा लो, उससे भी ज्यादा बड़ा है। सो ये हमारी प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल है। प्रेगनेंसी में अगर लेडीज लेती हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। वेरिकोज वेन्स, जहां पे हमारी वेन्स के अंदर रुकावट आ रही है, कहीं पर एडिमा हो रहा है, जैसे रुकावट आ जाती है ब्लड के सर्कुलेशन में, उसको दूर करने में हेल्प करता है। और डाइजेशन के लिए भी देखिए, डाइजेशन मतलब हमारी आंतों की जो उलाइज है उनको चिकनाहट बना के रखने के लिए उसमें ये हेल्प करता है। और टोटली स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर। खाना खाने से पहले, जस्ट पहले आप एक कैप्सूल ले लीजिए, दिन में 2 बार ले सकते हैं और दिन में 1 भी ले सकते हैं। आप अगर हेल्दी हैं और हेल्दी मेंटेन करना चाहते हो तो आप रेगुलर बेसिस पे 1 लेते रहिए, जस्ट खाना खाने से पहले ले लीजिए। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेशन से रिलेटेड या कुछ वेरिकोज वेन्स वगैरह या कोई अगर इश्यू है किसी भी तरह का, तो उसमें आप 2-2 भी ले सकते हैं, 3-3 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और इसको बेसिकली दूध से थोड़ा सा अवॉइड करके रखना है कि इसके लेने के 1 घंटे बाद ही आप मिल्क लें। दूसरा सर्कुलेशन के लिए है RG+। अब देखिए वो तो था गुड फैट को मेंटेन, यानी हमारी जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन प्लस हमारे, मैंने जो आपको बेनिफिट बताया उनके लिए। लेकिन अब वो जो ब्लड जहां से फ्लो हो रहा है, वो कहां से फ्लो हो रहा है, वो हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब उनको फ्लेक्सिबल बना के रखना बहुत जरूरी है, एक पाइप की तरह। आप जानते हो ना, एक पाइप है, अगर पाइप को हम, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, इस तरह के सीजन में उसकी क्या हालत हो जाती है, कभी वो अकड़ जाता है, कभी वो टूट जाएगा, 1 साल 2 साल बाद वो बेकार हो जाता है, जो प्लास्टिक का पाइप आपने देखा होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी कितने कितने साल तक ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी चल रही हैं। इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है L-आर्जिनिन, एक एमिनो एसिड है। और वो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वो कम डेवलप होता है, वो बॉडी पूरी तरह से उसको डेवलप नहीं कर पाती है। दूसरा, उस तरह के हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं जिससे कि वो डेवलप हो। तो मैंने देखा मैक्सिमम 40 इयर्स के बाद में तो लोगों को नसों से संबंधित बीमारी बहुत हो जाती है, और नसों से संबंधित बीमारी हुई तो ब्लड के सर्कुलेशन इफेक्ट हो गया और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जॉइंट्स बेकार होने लगते हैं, उठने काम नहीं करते, कभी सिर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं। तो हमें अपनी जितनी भी ब्लड की वेसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, वाइड ओपन करके रखने के लिए, L-आर्जिनिन के डेवलपमेंट को प्रॉपर रखने के लिए, क्योंकि L-आर्जिनिन ही नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी सारी ब्लड की वेसल्स को रिलैक्स करें ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए, वाइड ओपन करके रखें ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए। सो हमें L-आर्जिनिन को बूस्ट अप करना है, बेसिकली बॉडी के अंदर उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी में वो होना चाहिए ब्लड फ्लो को अच्छा रखने के लिए।
ये ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बोन्स को अच्छा रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके स्केलेटन सिस्टम के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बहुत बढ़िया है, ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करेगा, आपकी मेमोरी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, कई बार देखा होगा आपने, सोने की समस्या आ रही है, हाथ हिलने की समस्या आ रही है, भूलने की समस्या आ रही है, लोग भूल जाते हैं, उनको इस सब की प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी ये मेमोरी से रिलेटेड है, और साथ साथ में आईज की हेल्थ के लिए। सो ये बहुत अच्छा है आपके हर ऑर्गन के लिए, एक बहुत अच्छे ऑप्टिमम ब्लड फ्लो के लिए, प्लस एंटी एजिंग हार्मोन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। बेसिकली ये ना नाम से ही बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। आरजी का मतलब एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, रिपेयर्स बोन्स एंड टिश्यूज एंड ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए, इम्यूनिटी फंक्शन के लिए, और प्लस में इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन हैं इसके अंदर। और वो प्लस में क्या है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12, यानी एक मल्टीपल विटामिन, कहते हैं ना मल्टी विटामिन। लोग पूछते हैं सर आपके कंपनी के अंदर कोई मल्टी विटामिन ऐसा है? वो RG+ है। मल्टीटास्किंग एक न्यूट्रिएंट है, ये सप्लीमेंट है बेसिकली। सो ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे टास्क फुलफिल करता है, आपके यानी जितनी भी वेसल्स है उनको अच्छा रखने के लिए, प्लस जो रेयरेस्ट विटामिन है जिनकी जनरली बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी मिलती है, कमी मिलती है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12, प्लस फॉलिक एसिड, वो सारी चीजें इसके अंदर है। साथ साथ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यानी डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, और इसमें 30 पाउचेस है बेसिकली। आप डेली एक पाउच लीजिए और उसको पानी में घोल के ले सकते हैं, हमारे किसी भी एलो ड्रिंक्स के अंदर आप घोल के ले सकते हैं। आपने देखा जो मैंने 5 तरह के ड्रिंक्स बताए, किसी भी जूस में आपको इसको मिक्स करके ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ में इसको नहीं लेना है, और ये आपको बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके सर्कुलेशन के लिए। तो देखिए आपने ना सर्कुलेशन के लिए देखा क्या है, RG+ आर्किटिक्स, ये मेन कंपोनेंट, मेन प्रोडक्ट है बेसिकली। और डाइजेशन के लिए मैंने बताया एलोवेरा जेल एंड प्रोबायोटिक, एक्टिव प्रोबायोटिक। अब बहुत से लोग ना बहुत सारी बीमारियों के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं जनरली सबसे पहले ना यही बताता हूँ, भैया आप उनको एलोवेरा जेल पिलाओ, उसके साथ में एक्टिव प्रोबायोटिक दो। जब उनका डाइजेशन इंप्रूव होगा, जब एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, तभी ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। उसके बाद आप RG+ दीजिए, उसके बाद आर्किटिक सी दीजिए। सो हमारी 2 चीजें बड़ी अभी सॉलिड हो गई, इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत फिक्स हो गई कि भाई हमें अब हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो गया, हमारा सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया। अब जनरली ये जो एक प्रोडक्ट है गार्लिक थाइम, ये भी ब्लड के सर्कुलेशन में बहुत हेल्पफुल है। गार्लिक एंड थाइम ये 2 चीजों का एक सुपर ड्यूओ यानी कि सुपर कॉम्बिनेशन है, नेचर्स के द्वारा जो मिला है हमसे, हमें प्लांट सोर्सेज से ही लिया गया है। गार्लिक थाइम यानी कि जमीन से ही मिला है, गार्लिक लहसुन, थाइम मीन्स अजवाइन। सो इन दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, क्योंकि गार्लिक के अंदर ब्लड की थिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, गार्लिक के अंदर कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की पावर होती है, गार्लिक के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन यानी कैटालिस्ट के भी काम करता है ये। और गार्लिक जो है ये हमारी वेरिकोस वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ये कैंसर का इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है, यानी कि उसको रिमूव करने में हेल्पफुल है बेसिकली। और ये सपोर्ट करता है आपके खांसी, जुकाम, बुखार, टीबी, अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, आर्थराइटिस, गाउट, ब्लड क्लॉटिंग कहीं हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग देखिए आप देखा होगा, ब्लड क्लॉटिंग मतलब वेरिकोज वेन्स, एडिमा जिसे बोलते थे, कई बार ब्लड की सर्कुलेशन हमारे ब्रेन के लिए नहीं हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड की थिकनेस बढ़ गई है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उसको ये थिन करने की पावर इसके अंदर है। स्ट्रोक नहीं आने देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। कैंसर, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के जो दौरे आते हैं, बहुत से लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं। अभी मैंने देखा था एक मेरे पास आया था कि वो योगा कराते हैं, योगा के बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं और वो बड़े बड़े लोगों को योगा कराते हैं, लेकिन उनको भी क्या है कभी कभी बीच में मिर्गी आ जाती है। मैंने तो गार्लिक थाइम दिया उनको, उनसे फायदा हो गया। तो ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली देखी है। रिटेनिंग वाटर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे डायरेटिक जो लिखा हुआ है रिटेनिंग वाटर मतलब आपने हाथी पांव देखा होगा, पांव इतना मोटा हो गया है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, इंटेस्टाइन यानी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। अब इनफर्टिलिटी में आप देखोगे, मैं प्रैक्टिकल
बताता हूँ, मैंने देखा था एक लेडी थी, उन्होंने जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे टैबलेट्स वगैरह खाई, और जब टैबलेट्स वगैरह खाई तो उनका जो मंथली सर्कुलेशन होता है वो रुक गया, तो उनके ब्रेन में यानी सिर में दर्द हमेशा रहने लगा। मैंने उनको गार्लिक थाइम दिया, उनसे उनका क्या है ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, और उनको उनका महीना भी जो है प्रॉपर शुरू हो गया, और उससे जो है उनका जो है वो सिस्टम दोबारा से फिर चालू हो गया, यानी कि फर्टिलिटी में भी ये इंप्रूवमेंट आता है। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, स्प्रिंग वॉर्म्स वगैरह जैसे हो जाते हैं उसमें, किडनी प्रॉब्लम्स यानी किडनी के मैंने जैसे बताया वो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है, किडनी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल है। स्टोमक गैस, पेट में गैस नहीं बने देता, एंटी एसिड का काम करता है। सो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इन चीजों से आप काउंटर होना पड़ेगा आपको, कभी ना कभी शरीर के अंदर ये आ जाती हैं, क्योंकि आज का वातावरण, आज का जो टेंसफुल वातावरण है, जो आप देख रहे हो किस तरह का हमारा पॉल्यूशन भरा हुआ वातावरण है, उसमें ये बहुत जरूरी है। साथ में गार्लिक के बेनिफिट्स के साथ में इसमें थाइम भी है, जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी फाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी से जब ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है तो बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, उसको फाइट करने के लिए, यानी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने के लिए इसके अंदर थाइम को ऐड किया गया। प्लस इस जैसे गार्लिक होता है ना, कहते हैं उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी दोनों को एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन के साथ में ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, और एंटी क्लॉटिंग एजेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है, और ये हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह में भी, बैक्टीरिया बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। और जब भी कभी आप इसे लोगे तो ये हर चीज की पावर को डबल कर देगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा। सो अगर आप किसी प्रोडक्ट के साथ में इसको ऐड कर दो तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में 100 सॉफ्ट जेल्स हैं। आप इसको खाना खाने के बाद में एक एक ले सकते हैं, दिन में 3 बार, 2 भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। सो न्यूट्रिशन ऑफ गार्लिक एंड थाइम, एक बहुत इजी सॉफ्ट जेल के अंदर इसको पैक किया गया है जैसे मैंने बताया, लेकिन एक ही कंडीशन में इसको नहीं लेना है, जब ब्लड फ्लो कंडीशन हो रही है, यानी कहीं पर चोट लगी हुई है और वहां से ब्लड निकलता है, ब्लड फ्लो के टाइम में इसको नहीं लेना है। लेडीज लें तो वो भी ध्यान रखें, जैसे उनका महीने का सिस्टम होता है उसके उस टाइम में नहीं लेना है इसको, ब्लड फ्लो के टाइम में इसको नहीं लेना है। बाकी रेस्ट ऑल आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया, अब फोर्टिफिकेशन आता है। फोर्टिफिकेशन मतलब हमें अपने हर ऑर्गन को मजबूत बना के रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए, मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो उसमें क्या है, सबसे पहले फॉरएवर बी हनी, ये वर्ल्ड का बेस्ट हनी आपके सामने है। फॉरएवर का बी हनी 100% प्योर एंड ओरिजिनल है। इसको ऐसी जगह तैयार किया गया है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, यानी कि जहां पर बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, हाई माउंटेन ऑफ स्पेन में, जहां पर बहुत ज्यादा जंगल है, और उस जंगल में भी क्या है, हर्बल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल फ्लावर्स हैं, यानी कि मैं कहता हूं 500 स्क्वायर माइल एरिया में 3000 टाइप्स ऑफ हर्बल प्लांट्स, हाई माउंटेन्स ऑफ स्पेन, नॉन पॉल्यूटेड जोन में, ये लेड फ्री हनी है। लेड फ्री हनी, ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेड फ्री। इसके अंदर शीशा नहीं है, इसके अंदर धुआं नहीं गया हुआ है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में इसको तैयार किया गया है। और इसके अंदर देखिए, शहद के अंदर आप जानते हो शहद अपने आप में ही एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, और ये इसके अंदर बहुत सारे हेल्पफुल सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मिनरल्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जो हमारी बॉडी को चाहिए। 19 एमिनो एसिड्स इसके अंदर हैं, जो 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे, यानी अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, सुपर फूड है बेसिकली। आपकी बॉडी को 22 तरह के एमिनो एसिड चाहिए, 14 सेकेंडरी होते हैं, 8 एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से खाने से ही लेना होता है, और वो इसके अंदर मिलते हैं। आप इसको लेंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो यानी ये फोर्टिफिकेशन हमारी बॉडी को मजबूत बनाने में, अच्छा रखने में ये बहुत हेल्पफुल है। और इसे आप बच्चे को भी दे सकते हो, बूढ़े को भी दे सकते हो, जवान को भी दे सकते हो, लेडीज को भी दे सकते हो, यू कैन गिव टू एनीबॉडी।
किसी को भी आप दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं डायबिटीज वाले को नहीं देना है, डायबिटीज वाले को ज्यादा नहीं देना है, आप स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको दे सकते हो, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा। सो ये बहुत अच्छा है, 100% प्योर एंड ओरिजिनल हनी है, लैक्ट फ्री हनी है, और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, और बाकी तो सबके लिए बहुत बढ़िया है ही है। आप लोग यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये है बी पॉलन, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अंदर भी सारे के सारे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये बी पॉलन एक पूरा न्यूट्रिएंट्स का जखीरा, ये भी एक सुपर फूड है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत वीक जो है, वीक लोगों के लिए, जो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, बहुत से लोग बहुत प्रोटीन, तरह तरह के प्रोटीन खाते हैं, उस सब की खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बी पॉलन लेते हैं तो आप अपने वजन को इंक्रीज कर सकते हो, अपने वजन को रिड्यूस भी कर सकते हो, अपनी बॉडी की मसल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा बी पॉलन यानी मधु परागकण, तरह तरह के जहां पर फ्लावर्स हैं, मेडिसिनल फ्लावर जो मैंने बताया अभी, उनके ऊपर जो परागकण है, उनके अंदर एक बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 22 के 22 एमिनो एसिड्स मिलते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, हमें डिप्रेशन से बचाने के लिए, प्लस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, सबसे बड़ी बात एलर्जीज से बचाने के लिए, एलर्जी से रिलीफ देने के लिए, 56 तरह की एलर्जी होती है उससे दूर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ओनली थिंग, आपको फ्लावर्स से एलर्जी नहीं होनी चाहिए, उसमें ये हेल्पफुल नहीं है। अदर देन फ्लावर्स एलर्जी से, ये सारी एलर्जी से बाहर निकालने में आपको मदद करता है, फर्टिलिटी को ट्रीट करने में ये मदद करता है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और क्रेविंग्स, एडिक्शंस, किसी चीज का अगर आपको एडिक्शन हो गया है उसको दूर करने में हेल्प करता है। ब्लड के कंपोजिशन को बढ़ाने के लिए, यानी आपके ब्लड के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको इंक्रीज, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर, और उसको भी सपोर्ट करता है, उसको भी अच्छा करने के लिए। एंटीबायोटिक क्वालिटीज के साथ में है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्किन हेल्थ की मैं बात करूं, जैसे नए बच्चे जब मैरिज के लिए जाते हैं तो बी पॉलन और फील्ड्स ऑफ ग्रीन अगर ये 2-3 महीने खा लें तो ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही इतनी ब्यूटी निकल के आएगी, उनके चेहरे पे इतना अच्छा गुलाबीपन आएगा, यानी कि इतना अच्छी चमक आएगी चेहरे पे ही, और वो उनकी मसल्स सारी मजबूत हो जाएंगे, अंदर से स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। तो उनके लिए बहुत अच्छा हमने दिया है, 3-3 महीने उनको खिलाया है। सो स्किन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, आपके हार्मोन्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया, ओवरऑल बहुत बढ़िया। 100 टैबलेट्स हैं, और इसको ना थोड़ा सा स्टार्ट करने में एक चीज है कि आप आधी टैबलेट से स्टार्ट करिए, आप एक टैबलेट से स्टार्ट करिए, डायरेक्ट 3 मत लीजिए एट ए टाइम, क्योंकि हो सकता है आपको फ्लावर से एलर्जी हो, आपको नहीं पता है, और इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो मैं तो सजेस्ट करता हूं कि पहले हफ्ते 1-1, दूसरे हफ्ते 2-2, तीसरे हफ्ते 3, इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। खाना खाने के साथ दे सकते हैं, खाना नहीं भी खा रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, ये खाने की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। सो आप 3 टैबलेट डेली ले सकते हैं। उससे फर्दर अगर किसी की बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो 3-3 टैबलेट लें, फिर तो उसके बल्ले ही बल्ले है, फिर क्या है, फिर तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, और जो हमें डिसीज से फ्री रखता है, कई तरह की बीमारियों से बचाने में, हमें बचा के रखने में मदद करता है, उसके लिए फॉरएवर का इम्यूनोग्लोबुलिन है। आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, लैक्टोफेरिन, माइटेक, साइटेक मशरूम्स, विटामिन डी एंड विटामिन सी, जिंक के साथ में है। अब फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, मैंने जो बताया था एफओएस, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स यानी बाइफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, प्लांट सोर्सेज से जो चीजें हम खा रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए, लैक्टोफेरिन जो माँ के दूध से मिलता है, और ये एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम भी करता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, और ये आयंस को बाइंड करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। माइटेक साइटेक मशरूम्स है जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को अच्छा रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर जो यानी आपके कार्डिक हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखने में ये हेल्प करेगा आपके। और ये माइटेक साइटेक मशरूम्स एक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की वुडन मशरूम्स है,
उनसे प्रोटीन का सोर्स लिया गया है। विटामिन डी जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, प्लस विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, और जिंक जो हमारे इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए। यानी ओवरऑल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए 60 टैबलेट्स इसके अंदर है। एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आप एक एक टैबलेट खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, दिन में 2 बार। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। सी प्लस एक विटामिन सी, देखिए विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारी बॉडी में नहीं रुकता है, हमें इसे डेली बेसिस पे लेना ही पड़ता है, और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आप जानते हो, हमें ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O2 होता है, O प्लस O। अगर एक अकेला होगा तो वो क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो एक कंप्लीट नहीं बनेगा, वो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो फ्री रेडिकल इसी को कहते हैं, जब हमारी बॉडी में टेंशन आता है तो हमारी ऑक्सीजन डिप्लीट होती है, तो फ्री रेडिकल बन जाता है, वो बॉडी में दूसरे तरह के भी हमारे उनको ब्रेक करके हमारी बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट देता है। तो हमें फ्री रेडिकल से बचने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन होने से बचा के रखने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छी है, और विटामिन सी ही इसमें हेल्पफुल है बेसिकली हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, इंटरसेलुलर कोलेजन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत बढ़िया है ये। अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो कैपिलरीज ब्रेक हो जाएंगी, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगेगी। कैपिलरीज मैंने बताया था जो ऑर्गन्स के ऊपर जो होती हैं ब्लड की वेसल्स, उनको कैपिलरीज कहते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट फीड करती हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स कमजोर होने लगेंगे, जब कमजोर होने लगेंगे तो बीमारी आने लगेगी। सो उसके लिए विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स चाहिए, जो आंवला फ्रूट एंड इंडियन गूसबेरी जिसको बोलते हैं, और साथ साथ में हेस्पेरिडिन है। हेस्पेरिडिन जो लिया गया है वो एक पिगमेंट है, बेसिकली बायोफ्लोनाइड है। ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, लेमन, टैंगरीन्स, यानी कि ऑरेंज संतरे से, अंगूर से, और ये नींबू से, इमली से, ये कच्चे खट्टे फल हैं, इनसे लिया गया है हेस्पेरिडिन। तो एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स, एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उसके लिए एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एलर्जी से फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए 100 टैबलेट से कॉम्बिनेशन के साथ में चूसने वाली टैबलेट है। आप दिन में 3 ले सकते हैं 4-4 घंटे के अंतर से, और इसको खाना खाने से पहले ले लीजिए, खाना खाने के बाद में ले लीजिए, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। व्हेनेवर यू आर फ्री, जब भी आप करते हैं कि भाई आपको बहुत ज्यादा कहीं पर टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, उस टाइम में आप इसको ले सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप एक टैबलेट डेली लीजिए, आपकी बॉडी में कोई ऐसा हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लाइसियम प्लस, लाइसियम अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट, यानी विटामिन सी से भी 50 टाइम्स ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। लाइसियम एक कॉम्बिनेशन है, लाइसियम प्लस बेसिकली 2 एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स का, लाइसियम बेरीज एक्सट्रैक्ट एंड लिकोराइस फ्लोनाइड एक्सट्रैक्ट। यानी लाइसियम क्या है, दालचीनी, एंड लिकोराइस क्या है, मुलेठी। इन दोनों चीजों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में, जो आपके कॉम्प्लेक्शन को, यानी आपकी स्किन की कंडीशन को भी बहुत अच्छा करेगा, विजन को अच्छा रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल को बना के रखेगा। बेसिकली ये लीवर एंड किडनी के लिए बहुत अच्छा है, किडनी की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए, लीवर को अच्छा रखने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में ये बहुत ही अच्छा है। एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, दो एक नेचुरल हर्ब्स है बेसिकली, जिनका ये कॉम्बिनेशन है। आई साइट के लिए बहुत बढ़िया है, पावरफुल टॉनिक है, गुड सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। यानी आप इसको किसी के साथ में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको लेना आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले, या खाना खाने के 2 घंटे बाद में आप इसको ले सकते हैं। 3 टैबलेट्स डेली ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है लाइसियम प्लस। एक्टिव एचए,
एक्टिव एच मतलब मींस हाइलोनिक एसिड। अब बेसिकली आपने देखा सेल से क्या बने टिश्यूज, टिश्यूज से क्या बने ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बने सिस्टम। अब ये सब जॉइनिंग प्रोसेस किस चीज से हुआ है, ये जुड़ते कैसे हैं? एक तो उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्लस एक चिपकने वाला पदार्थ भी तो चाहिए जिससे सेल चिपक जाए, टिश्यू बन जाए, टिश्यू चिपक जाए, ऑर्गन बन जाए। लेकिन वो चिपकने वाला पदार्थ क्या उसको बोलते हैं हाइलोनिक एसिड। हमारी बॉडी बेसिकली एक बायोमैकेनिकल मशीन है जो मसल्स और लिगामेंट्स के साथ में काम करती है। 206 हड्डियों से 230 मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स बने हैं। सो वो हमेशा एक मोशन में रहने चाहिए, वो आइडल नहीं रहने चाहिए, वो हमेशा चलते फिरते रहने चाहिए। अब चलते फिरते रहेंगे तो उनके अंदर वियर टियर भी होगा, यानी टूट फूट भी होगी। जब टूट फूट होगी तो उसको हमें एक प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए स्पेशली एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हाइलोनिक एसिड, जो हमारे मसल्स को, हमारे जॉइंट्स को बहुत अच्छे लुब्रिकेट और एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, प्लस उनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है स्किन के हाइड्रेशन के लिए, यानी हमारी डिहाइड्रेट ना हो उसके हाइड्रेशन में, यानी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में HCG कम प्रोड्यूस होता है और स्किन की प्रॉब्लम आने लगती है, तो भी रफ एंड ड्राई हो जाती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सब उससे उससे बचने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट हमेशा पूरी होती रहे। एक कॉम्बिनेशन है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलोनिक एसिड, जिंजर ऑयल एंड टर्मरिक, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस, यानी एक वेल ऑयल मशीन की तरह आपको ये रख सकता है। जिंजर है, जो दर्द हो रहा है, पेन है, सूजन है, उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। जिंजर मतलब अदरक का जूस, अदरक का तेल। टर्मरिक मतलब हल्दी। आप लोग जानते हो हल्दी और अदरक के फायदे आप लोगों को पता है, आप रेगुलर यूज भी करते हो। तो सूजन को कम करने में, सर्कुलेशन को बढ़ाने में, स्टिफनेस को दूर करने में, जहां मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ गई है, उसको जैसे मोच आ जाती है, मसल्स स्टिफ हो गई है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो उनको रिलैक्स करने में ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एक्टिव HA है, हाइलोनिक एसिड, जो 60 सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर। आप इसको खाना खाने के बाद में एक एक ले सकते हैं। अब देखिए ना, स्किन से रिलेटेड बहुत डेडली प्रॉब्लम्स आती हैं, सोराइसिस की प्रॉब्लम आ गई, खुजली वाली प्रॉब्लम आ गई, आप उसमें एक्टिव HA दीजिए और लाइसियम प्लस दीजिए, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्किन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, कितना भी डेडली डिसऑर्डर है, उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है अगर एक्टिव HA और लाइसियम प्लस आप दोनों को ऐड कर दें। फिल्ड्स ऑफ ग्रीन, यानी कि ग्रीन फूड का सोर्स। हमें ग्रीन फूड खाना चाहिए, हम साग भी खाते हैं, हरी हरी सब्जियां खाते हैं, डॉक्टर भी बताता है कि हरी सब्जियां खाओ। तो ये एक हरी सब्जी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जनरली होता क्या है कि हमें ना इजीली जो चीज अवेलेबल होती है, जब भूख लगती है तो कहाँ दिल करता है समोसे खा लें, ब्रेड पकौड़े खा लें, कुछ और चीजें खा लें, फ्राइड वो चीजें मिलती हैं, चिप्स वगैरह मिलते हैं वो खा लें, कुछ ना ऐसी जो है, जब भूख लग रही होती है तो जीभ का ना वो टेस्ट ऐसे करता है कि भाई कुछ ऐसी नमकीन चीजें खा लें तो मिल जाए, वो इजीली अवेलेबल भी होती हैं लेकिन वो नुकसान पहुंचाती है। सो यहाँ पे अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आ रही है, आप अपने साथ में फिल्ड्स ऑफ ग्रीन रखिए, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास, अल्फा अल्फा केन पेपर। बार्ले ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे, जौ के ज्वारे, ये एक बहुत एल्कलाइन होता है, बेसिकली हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस है, यानी एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जब हम वो खट्टी मीठी ऐसी चीजें खाते हैं ना, जब टेस्ट वाली चीजें खाते हैं, तो उससे हमारा पीएच बैलेंस ना डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उस पीएच बैलेंस को, डिस्टर्ब बैलेंस को, अगर उसको हमें अपनी उसी रेंज में लेके आना है तो उसके लिए हमें क्या है, ग्रीन फूड का सोर्स बार्ले ग्रास, व्हीट ग्रास, हमें ये खाना बहुत जरूरी है। सो बार्ले ग्रास, व्हीट ग्रास, ये क्लोरोफिल इनमें बहुत हाई होता है और ये बॉडी को क्लींस करने में, किसी भी इंफेक्शन से फाइट करने में, हील बाउंड्स। अब देखिए आपने देखा होगा ना, कैंसर में जनरली बताते हैं कि भाई आप व्हीट ग्रास का जूस पीजिए, किस लिए? क्योंकि वो बॉडी को क्लींस भी करेगा, इन्फेक्शन से फाइट भी करेगा, हील बाउंड यानी कि अंदरूनी तौर पे अगर कुछ घाव हो गए हैं तो उनको ठीक करने में मदद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन में अच्छा करेगा, डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर रेड ब्लड की सेल्स की फॉर्मेशन अच्छी रहेगी, आरबीसीज प्रॉपर रहेंगे, आपका एचबी अच्छा रहेगा,
तो ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में अच्छी रहेगी और हर चीज बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी आपके ब्लड के अंदर। सो हमें हमारे ब्लड के अंदर क्या है आपको मालूम है, प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा है। तो रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा, इन चारों चीजों को इंप्रूव करके इनको बढ़ा के रखने के लिए फील्ड्स ऑफ ग्रीन बहुत हेल्पफुल है इसमें। और व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास का जूस बहुत हेल्पफुल है उसमें। आप इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अल्फा अल्फा एंड केन पेपर, अल्फा अल्फा एक बहुत अच्छा मिनरल का सोर्स है। मिनरल का मतलब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए। प्लस केन पेपर डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। कैन पेपर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब रेट ऑफ डाइजेशन आपका, उसको बढ़ा के रखने के लिए। सो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है चार चीजों का। और आप जैसे मॉर्निंग में सिकनेस वगैरह होती है, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आप देखिए 80 टैबलेट्स हैं। आप 2 टैबलेट 3 टैबलेट डेली ले सकते हैं खाना खाने के साथ में, अलोंग विद योर मील। बॉडी के अंदर अगर कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो कि ये घाव तो ठीक ही नहीं हो रहा है, कैसे जल्दी इंप्रूवमेंट आए, उसमें आप 2-2 गोली दिन में 2 बार खाइए, 4 गोली खाने के साथ में ले लीजिए, चाहे ऐसे ही चबा के पानी के साथ खा लीजिए। सो ये तो एक ग्रीन फूड का सोर्स है। एक गोली 1 कटोरी हरी सब्जी के बराबर है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये है विटोलाइज फॉर मैन, मैन की वाइटलिटी के लिए। मेंस के अंदर बेसिकली एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और वो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें टेस्टिकुलर फंक्शन इफेक्ट हो जाता है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो बहुत से जेंट्स को आपने देखा होगा 50 साल से ऊपर 60 इयर्स की एज में यूरिन ही पास नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। रखने के लिए कॉम्बिनेशन पल्मिटोपाइजियम एक्सट्रैक्ट, पंपकिन सीड्स के लिए बहुत बढ़िया है। विटामिन सी, डी, विटामिन B6, मिनरल्स, जिंक एंड सेलेनियम, ये सारे बहुत जरूरी हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए, नॉर्मल यूरिनरी फ्लो को अच्छा रखने के लिए, यानी किडनी की जो हमारा किडनी का सिस्टम है उसको अच्छा रखने के लिए। और इसके अंदर दिया गया है टमाटोज, कैरोट्स, ये किसके लिए है, जो हमारे हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड हेल्दी टेस्टिकुलर फंक्शन के लिए। यानी वो मैं 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, खाना खाने के बाद एक एक ले सकते हैं। नेचर में मिनरल्स, देखिए मिनरल्स हमारी बॉडी वेट के 4% हमारी बॉडी में खनिज पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है ब्लड की फॉर्मेशन के लिए तो है ही है, साथ में बोन्स की फॉर्मेशन के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये 10 एसेंशियल जो मिनरल है, बेसिकली ट्रेस मिनरल्स हैं, जिनकी में अति आवश्यक है, वो है सोडियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मॉर्बिडियम। अब ये देखिए हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्वस सिस्टम उसे बोलते हैं, जो हमारे हर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, आपका दिल लगातार धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है, उसको करंट कहां से मिल रहा है, तो मिनरल से ही मिल रहा है। अगर करंट प्रॉपर नहीं मिलता है तब क्या होता है, हमें पेसमेकर लगवाना पड़ता है, हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है। वो कहते हैं ना जी पेसमेकर को देखो, इनको ईको कराओ, ये कराओ, 25% काम कर रहा है। अब 25% से उसको 60% काम करवाने के लिए क्या पेसमेकर लगाया जाता है। वो पेसमेकर क्या है, वो आर्टिफिशियल, यानी कि एक आपके उसमें इन्वर्टर लगा दिया, तो अगर आपकी बॉडी में करंट नहीं बन रहा है तो करंट सप्लाई कर देगा। लेकिन हमारी बॉडी में स्वतः ही जो बॉडी में ऐसा प्रोसीजर बनाया है, बॉडी में एक ऐसा प्रोविजन बनाया है, तो क्यों ना हम उसको फुलफिल करके रखें, वो है नेचर में मिनरल्स। नेचर मिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने जो नेचर मिन की टैबलेट्स तैयार की हैं, वो सी बेड से ली गई हैं, जहां पर बहुत अच्छा एक सोर्स है, नेचुरल मिनरल्स का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। सी बेड डिपोजिट से मिनरल्स लिए गए हैं। और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, मिनरल्स की कमी होने लगती है, नर्वस सिस्टम डाउन होने लगता है, तो उस सबको फुलफिल और पूरा करके रखने के लिए हड्डियों की कंडीशन, जॉइंट्स की कंडीशन, ब्लड फ्लो की कंडीशन और फोर्टिफिकेशन जिसकी हम बात करें, उसके लिए बहुत जरूरी है
इसमें लिखा गया रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस एंड एक्टिवेट जीन्स एंड हार्मोन्स। अगर आपके जीन्स एंड हार्मोन्स एक्टिवेट रहेंगे, फ्लूइड बैलेंस प्रॉपर रहेगा, तो आपका नर्वस सिस्टम कभी भी डाउन नहीं हो सकता, आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। साथ में बोन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी और बेसिकली टू डेवलप इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी, उसके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। और ये हमारी बॉडी में हर तरह की फॉर्मेशन के लिए है। अब देखिए आईज की बात करें, आंख से, हम आंखों से ही सुंदर संसार को देखते हैं, और ये आईज की एक फॉर्मेशन है, ये पिक्चर है आपके सामने। आप आंख को ना एक बड़े सिंपल उससे लेते होगे, लेकिन उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, कितनी सारी चीजें हैं, स्लेरिया, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सेलेरी मस्कल्स, वेट्रस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, इन सबको हेल्दी बना के रखने के लिए, आईज की कंडीशन को अच्छा रखने के लिए, ऑप्टिमम ब्लड फ्लो के लिए, और ब्लड फ्लो के लिए तो आपने देख लिया हमें क्या लेना, आर्किटिक सी लेना है और आरजी प्लस लेना है। तो हम आर्किटिक सी भी अगर खा रहे हैं तो वो भी हमारी आईज की विजन को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। साथ में आई विजन हो गया और लाइसिम प्लस, अगर तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम अगर ऐड कर दें तो आंखों पे चश्मे नहीं चढ़ेंगे, और जिस बच्चे के चश्मे चढ़ गए हैं वो चश्मे उतर भी जाएंगे, और धीरे धीरे विजन जो है ना उसका इंप्रूव ही होता रहेगा, विजन डाउन नहीं जाएगा। अब आई विजन के इंग्रेडिएंट्स, ल्यूटीमैक्स 2020, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, बीटा कैरोटीन, जिंक, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये नाम आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन 2020 में कुछ एक ऐसा प्लांट सोर्सेस से एक ऐसा पदार्थ लिया गया है जो आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। बिलबेरी एक्सट्रैक्ट यानी एक बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए का सोर्स, जिंक यानी कि इम्यूनिटी यानी हमारे उन चीजों को डेवलप करने के लिए, जो आपने अभी देखे थे कि आइस के अंदर क्या क्या चीजें उन सबको डेवलप करने के लिए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 60 सॉफ्ट जेल्स हैं, खाना खाने के बाद में आप एक एक ले सकते हैं, और ये आपकी आइज की हेल्थ को अच्छा रखेगा। फाइबर यानी कि हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपको वेट मैनेजमेंट के उसमें आप देखते हो। प्रोटीन्स बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज के लिए, हमारे एंजाइम्स को डेवलप करने के लिए, हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, मसल्स फंक्शन को अच्छा रखने के लिए। और उसमें एक ये है फॉरएवर का प्लांट प्रोटीन, 17 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर है, पीस प्रोटीन है इसके अंदर, पंपकिन है बेसिकली। ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में, इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट भी है, एंटी एसिडिटी रेगुलेशन के लिए भी इसके अंदर है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को भी डाला गया है हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए। और ये एक पी प्रोटीन है यानी मटर के उससे जो दाने से जो प्रोटीन लिया गया है, पंपकिन से जो प्रोटीन लिया गया है, एंड आइसोलेट प्रोटीन है जो एक बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन है, वीगन फ्रेंडली है बेसिकली, और बहुत अच्छा प्रोटीन है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ये बॉडी में। और इसको डाइजेशन के लिए ये नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी ले सकता है। आपके मसल्स मास को, बोन्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए एक एमिनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है ये। सो प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छा है। साथ साथ में ये अल्ट्रा लाइट यानी लाइट अल्ट्रा 2 फ्लेवर में है ये प्रोटीन का सोर्स। ये सोय प्रोटीन है, वो प्लांट प्रोटीन था, ये सोय प्रोटीन है। चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर में है। प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। देखिए वे प्रोटीन एंड सोय प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन तो हमें नॉर्मल वे में मिलते हैं। वे प्रोटीन मतलब दूध से बना हुआ, सोय प्रोटीन मतलब सोयाबीन से बना हुआ। सोय प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वे प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रोटीन का सोर्स है, और प्रोटीन का यूज क्या है ये मैं आपने देख ही लिया। इसको आप ले सकते हैं। गार्सिनिया प्लस वेट को मैनेज करने के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट है, लेकिन गार्सिनिया हमारे लीवर की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमियम पिकोलेनेट होता है। प्लस जब वेट मेंटेन रहेगा तो डायबिटीज भी मेंटेन रहेगी, और उस सबको मेंटेन करने के लिए प्लस हमारे बॉडी वेट को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में गार्सिनिया है। और इसको ग्रोइंग चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, क्रॉनिक इल पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, उनको नहीं देना है। इनको अवॉइड करके आप किसी को भी दे सकते हो, उसके वेट को अच्छा रखने के लिए, उसके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए।
प्लस डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर क्योंकि क्रोमियम है इसके अंदर, तो ये क्रोमियम पिकोलोनेट ये डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। सो ये 70 सॉफ्ट जेल्स हैं, 2-3 2-3 2-3, यानी कि 2 दिन 2 ले ली और एक दिन 3 ले ली। और ये खाना खाने से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले इसको लेना है, सो दैट ये हमारी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फैट है उसको ये यूज करने में मदद करे, प्लस हमारे खाने की जो इच्छा होती है उसको ये रिड्यूस करेगा। ज्यादा खाना नहीं खाने देगा, आपकी बॉडी में जो एग्जिस्टिंग फैट है उसको मेल्ट करने में हेल्पफुल है। ये 2 तरह की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस, यानी कि हर्ब है, टर्मरिक एंड एलोवेरा। ये एक फॉरएवर एलो टर्म पेटेंटेड फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है, नेचुरल, सेफ है, शुगर फ्री है, ब्यूकल एब्जॉर्प्शन है। यानी कि जिस तरह से हम लॉजेंजेस चूसते हैं ना, जब खांसी हो गई है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो क्या करेंगे जी, पैरासीटामोल ले लो, स्ट्रेप्सिल्स ले लो, कुछ और सिरप ले लो। वो सब सिरप विरप ना लेने की बजाय आप एलोटर्म लीजिए, मुंह में रखिए, मुंह में चूसते रहिए, धीरे 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 ये आपके गले को सूदिंग इफेक्ट देता रहेगा। गले में अगर सोर थ्रोट है, कफ आ रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। दर्द हो रहा है गले में बहुत ज्यादा, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, उसको भी दूर करेगा। ओरल हाइजीन को अच्छा मेंटेन करके रखने के लिए, यानी हल्दी और एलोवेरा का और साथ में हनी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है। सो इस कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं दिन में 2, 3, 4, डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कंडीशन और बीमारी की कंडीशन, किस तरह की कंडीशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। चूसने वाली टैबलेट है, इसको चबा के नहीं खाना है बेसिकली। अब देखिए सारी चीजें मैंने आपको बताई, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड फोर्टिफिकेशन। अब मुझे लगता है आपकी बॉडी वाकई बहुत अच्छी हो गई होगी, आप फील कर रहे होगे बहुत एनर्जेटिक। यस, ये प्रोडक्ट्स खाके बहुत अच्छा एनर्जेटिक लगा। देखिए आपने क्या वर्चुअली खाया है, इनको वर्चुअली लिया है, प्रैक्टिकली नहीं खाया है। प्रैक्टिकली खाने के लिए मैंने आपको एक नॉलेज दी है, सो दैट आप इनको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। आपके शरीर को किस तरह की जरूरत है हेल्दी रखने के लिए, उसके लिए आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट एक बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन है, बेसिकली प्योरिटी है इनके अंदर, कंप्लीटली डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इनके इंग्रेडिएंट हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, आपकी गुड हेल्थ के लिए प्रॉमिस करते हैं, केयर करते हैं, यानी कि आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी, उसको एक प्रॉमिस है इस तरह का कि आपकी हेल्थ अच्छी ही रहेगी अगर इनको आप यूज करेंगे, उनकी केयर होगी। बेस्ट स्टैंडर्ड्स के आपके हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री कोई ऑफर कर सकती है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड हैं, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि यस इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनके अंदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हेल्पफुल सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर। एलो ड्रिंक्स जिनके अंदर एलोवेरा है वो आईएससी से सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से। प्लस खाने वाली चीजें कोशर रेटिंग, एम हलाल दोनों चीज मिली हुई है, और क्रुएल्टी फ्री है, आईएसओ सर्टिफिकेशन से इनको मिला हुआ है। ये जो सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स हैं बेसिकली। इनको कहीं भी किसी भी कंट्री में कोई भी यूज कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सब जगह से मान्यता प्राप्त है। अब लास्टली मैं आपसे पूछता हूं, आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल? आप रेडी हैं, आप तैयार हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा खाना खाना चाहते हो या आप किस तरह का खाना खाना चाहते हो, वो दोनों तरफ है। अब कैंसर मरीजों की संख्या भारत तीसरे नंबर पे, ये नॉट ओनली भारत, पूरे वर्ल्ड के अंदर कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। और कैंसर कैसे हो रहा है? टॉक्सिन्स के डिपोजिशन से, फ्री रेडिकल्स के अटैक से। सो इनसे बचना है। एवरी बाइट यू टेक इज आइदर फाइटिंग डिसीज और फीडिंग इट। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी खाना खा रहे हो या तो अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हो या बीमारी को खत्म कर रहे हो, अपनी बॉडी को हेल्दी कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन। आप रखिए पीस ऑफ माइंड के लिए, गुड हेल्थ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन खाइए, और 100% गारंटी के ओरिजिनल एंड सेफ प्रोडक्ट्स के लिए आपको कहां से परचेज करना है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक ऐप है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे आप ले सकते हैं, hellostorindia.in वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप एफएलपी के काउंटर से लीजिए। यहाँ पर आपको 100% गारंटी मिलेगी इन प्रोडक्ट्स की, और गारंटी वाले ही प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए, ना कि अदर वेबसाइट से। उनका कुछ पता नहीं होता, कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस क्वालिटी होंगे, कोई गारंटी नहीं है उनकी। सो दोस्तों आज की क्लास में हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने बताया वो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं। कोई प्रेस्क्राइब्ड ऐसी डोज नहीं है
दवाई की तरह आपकी बॉडी को डिसाइड करने दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली लीजिए, कंप्लीटली नेचुरल, सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सो आवर प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन्स। यहां पर आप हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। आप अपने आप को इंपॉर्टेंट पर्सन समझिए। फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स में यू आर इन द राइट हैंड्स एंड वी केयर फॉर यू एंड योर हेल्थ मोर देन एनीथिंग एल्स। आज की डेट में, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, कम कमाई, खर्चा ज्यादा, कर्ज से दुनिया में बड़ी मानसिक रोगियों की संख्या। और जब मानसिक रोग हो जाएगा तो वो मानसिक हालात कैसे हो जाएंगे, वो शरीर भी बेकार, जेब भी बेकार, घर भी बेकार, सब कुछ बेकार 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 बेकार। सो उस सब से बचने के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हेल्थ एंड वेल्थ का। फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिस तरह से हम एक सिक्का उछालते हैं, सिक्के के दो पहलू, दोनों तरफ से, किधर से, जिधर से भी आप चाहो, जिधर से भी वो गिर रहा है, सो वो आपकी विन विन सिचुएशन है। गेट टू नो हाउ दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हाउ कैन यू अर्न दिस कॉइन थ्रू अस हेल्थ एंड वेल्थ। वेल्थ के लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।